ओम शांति। आइए सुनते हैं 14 अगस्त 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो तुम विकारों से युद्ध पाते हो, तुम माया जीत बनते हो। इसलिए बच्चों, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा तो फिर राहु की दशा बैठ जाती है और ट्रेटर बन पड़ते हैं। ट्रेटर माने यानी बुद्धि वितरण हो जाती है, इधर उधर कुछ सोचने लगती। फिर शिव बाबा भगवान ने कहा, अभी तुम बच्चों नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बृहस्पति की दशा जाते हो, फिर स्वर्ग में तो भले जाएंगे, लेकिन क्या? फिर भगवान शिव बाबा ने कहा, कई बच्चे पूछते हैं कि बाबा क्या हम पास होंगे? तो यही कहता हूँ कि बच्चों, तुम क्या अगर ऐसे ही तीव्र पुरुषार्थ से चलते रहे तो पास क्यों नहीं होंगे? जब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जरूर पास होगे, परंतु सावधान, माया भी बड़ी प्रबल है। बाबा ने कहा, बच्चों माया भी बहुत प्रबल है, क्योंकि माया जीत नहीं बने तो फिर पास कैसे हो? शिव बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए और ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। घर गृहस्थ की भी संभाल करनी है और ज्ञान भी सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सतयुग की रचना हो रही ना, कि इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए, ज्ञान तलवार बीच में हो। भाई बहन या भाई भाई की दृष्टि विकार न जाए, जब एकदम सिविल आई बन जाए तभी विजय पाए। फिर शिव बाबा भगवान ने कहा, अब तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है बच्चों कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और आपस में क्या हैं? आपस में भाई भाई हैं। इसलिए तुम्हें दृष्टि पक्की करनी। जब तक बच्चों क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला हुआ है वह भी चल नहीं सकता। बाबा ने कहा, अगर क्रिमिनल गलत ख्यालात हैं तो डायरेक्शन ये चल नहीं सकता। तुम्हें बच्चों फूल बनने के लिए बहुत बहुत खुशबूदार पुरुषार्थ करना है। जो बच्चों ब्राह्मण ब्राह्मणी पंडे बनकर आते हैं उनको बाप अच्छा फूल कहेंगे। कोई तो फिर स्टूडेंट भी जास्ती तीखे हो जाते हैं। बाबा ने कहा, सिखलाने वाले से भी उनमें कुछ बड़े अच्छे गुण होते हैं, परंतु बच्चों कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चों को दुबन से निकालते वह खुद ही फंस जाते हैं। और दुबन माने दुख। भगवान ने कहा, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो औरों को दुख से छुड़ाते हैं और खुद ही दुख में फंस जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, मैं कहता हूँ यह माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा ने कहा, यह माया बहुत ज़बरदस्त है, इससे अपनी बहुत बहुत संभाल रखनी है, फिर संभाल भी रखनी है। और बाबा ने कहा, ओम शांति। मेरे मीठे बच्चों, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का, लेकिन तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल यानी गलत दृष्टि नहीं जा सकती। भाई भाई की दृष्टि पवित्र होती है। प्रश्न में बाबा ने कहा, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है? बाबा ने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, उत्तर मैं बताता हूँ। जिनकी बच्चों मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविलाई हो, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा, जैसे कोई भी तुम्हारा ग्रह दोष होता है तो तुम सुनार से कहते हो कि मुझे अष्टरत्न की अंगूठी बना दो, तो पहनते हो। कोई पंडित कोई भी बच्चा बता दे तुम्हें तो पहनते हो। तो वही भगवान शिव बाबा भी कह रहे हैं कि अंगूठी पहनाते हैं। भगवान शिव बाबा अष्टरत्न की अंगूठी पहनाते हैं और कहते हैं कि ये अष्टरत्न की अंगूठी समझते हैं, इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दूरादेशी बहुबुद्धि होने कारण भाई भाई की इस्मत में निरंतर रहते हैं। भगवान शिव बाबा ने कहा, रूहानी बच्चे जानते हैं उनका नाम क्या है? ब्राह्मण कुमार और कुमारियाँ ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह एडाप्टेड चिल्ड्रेन हैं। एडाप्टेड मतलब ब्रह्मा के द्वारा
बच्चे बने हैं भगवान के, क्योंकि एक ही बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर एडाप्टेड हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही एडाप्टेड चिल्ड्रन हो, बहुत चिल्ड्रन हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा और होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के, तो ज़रूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है ना, क्योंकि उनके और रूहानी बच्चे इनके हैं जिस्मानी बच्चे। जिस्मानी बच्चे किसके हैं? जिस्मानी बच्चे हैं ब्रह्मा बाबा के हैं, और ये जो रूहानी बच्चे हैं भगवान शिव बाबा के। बाबा ने कहा कि अंत तक पवित्र बनते रहोगे। जो पवित्र बने हैं उन्हों को बाप की कशिश होती है, भगवान उनको बहुत याद आते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का दोष पड़ जाता है, संग रंग लाता है। संग तारे कुसंग डुबोए, बाप शिव बाबा कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग बच्चों है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं फिर बुद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं होते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो तुम्हें धारणा भी करनी है। धारणा में क्या करना है? धारणा करना है कि बाप का मनपसंद बनने के लिए गुणवान तुम्हें बहुत अच्छा बनना, अच्छे अच्छे बच्चों गुण धारण कर फूल बनना है। अब गुण निकाल देने हैं, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। फिर शिव बाबा ने कहा कि बच्चों तुम्हें ये बहुत ज़रूरी याद रखना है कि फूल पास होने का स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था तुम्हें बनानी है जो कुछ भी याद आते हुए सबसे पहले सिविल आई बन जाए, यानी सबसे पहले सिविल आई बनानी है। फिर ब्रह्म बाबा की तरफ सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। वरदान में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। विस्तार में बाबा ने कहा तुम्हें जीवन का सर्व खजानों का सफल प्राप्ति ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। संतुष्ट रहना, जहाँ बच्चों सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्ट के रत्न हैं वह सब प्राप्ति स्वरूप हैं। उनका गीत है पाना था व पा लिया। ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने क्या होंगे, उतना ही खजाने तुम्हारे बढ़ते जाएंगे। ये ज्ञान के 2 पॉइंट रोज़ तुम्हें सुनाना है, ये तुम्हारा पुरुषार्थ हो जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुनते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं चुनते। बगुले जो होते हैं वो मछली कंकड़ चुनते हैं, और होली हंस जो हंस होते हैं बाबा के बच्चे पवित्र होते हैं, वो कंकड़ नहीं क्या चुनते हैं, हीरे मोती। जब मेरा परिवार मेरा घर इस मेरेपन की बीमारी को ख़त्म करने के लिए ये बाबा ने कहा, तो ये तुम्हें याद आएगा, बाबा जल्दी याद आएगा। बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। ओम